खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कौम को इस बात की मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर मार्कतुल आरा फैसला दिया है। 16 सितंबर की शायद इंतज़ार फरमा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि एक तो बात यह है कि हम इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें फ़ैसला जल्द होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स क्या सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुख्तलिफ पटिशन्स थी। चौधरी एतजाज़ आसन साहब की और बाकी पटिशन्स भी थी, जवादस फॉर्मर चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा साहब की और मोहतरम इमरान खान साहब की थी और बाकी लोगों की भी पटिशन्स थी। आज उन्होंने जो इस्तदा की गई थी फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से NGOs के जो वकील हैं कि फुल कोर्ट बिठाई जाए। कल सारे तमाम फरीक़ैन की बहस तमीज़ सुनने के बाद आज फ़ैसला के लिए 12 बजे रखा था। चुनाचे 12 बजे आज उन्होंने वो NGOs की जानिब से जो फैसल सिद्दीकी साहब की कल दरख्वास्त पर बहस हुई थी, आज उसके फ़ैसला सुनाने से पहले उन्होंने फुल कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुना दोबारा और उनको सुनने के बाद उन्होंने वो उनकी दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और फिर अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप अपनी जो है बहस शुरू कीजिएगा और जारी रखें जिस पर हुई थी। तो एक बात तो खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कौम को इस बात की मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर मार्कतुल आरा फैसला दिया है। ये बावजूद इसके कि बार बार सवालत की इस्तदा की जाती है, बार बार रखना अंदाजी करने की कोशिश की जाती है ताकि ये एक मसला जो है इसको लिम्बो में डाल दिया जाए और अगलबन 16 सितंबर की शायद इंतज़ार फरमा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि एक तो बात यह है कि हम इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें फ़ैसला जल्द होना चाहिए। और यही हमने इस्तदा कल की थी कि जनाब ये डे टू डे करके इसको एक हफ्ते के अंदर मेहरबानी करके यकसू कीजिएगा। इसका फ़ैसला चूँकि इस पर सारी कौम की नज़रें जमी हुई हैं और इस पर हमारे मुल्क के आइनी ढांचे के मुस्तकबिल का भी इस पर दारोमदार है। चुनाचे आज जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बाद में शुरुआत की तो पहले ही उन्होंने एक इशू पर शुरुआत की कि क्या ये कहीं जो मिलिट्री कोर्ट है या कोर्ट मार्शल है, क्या ये इसको कोर्ट भी कह सकते हैं, क्या इसको अदालत भी कह सकते हैं, क्या ये आर्टिकल 175 के दायरे में और आर्टिकल 203 आइन का जो है जिसके ताबे अदालतें बनना मकसूद है, क्या ये उनकी तारीफ़ में, उनके दायरे में, उनके डिसिप्लिन में ये आपकी जो कोर्ट मार्शल है ये आती भी है कि नहीं आती है। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बहस की तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिकल 8 की जो है सब आर्टिकल 3 के उसमें आता है। तो इस पर याया अफरीदी साहब ने भी और मैडम आयशा मलिक साहबा ने भी, जस्टिस मैडम आयशा मलिक साहबा ने भी और जस्टिस मुनीर बख्तर साहब ने भी जो सवालात किए उसकी जो है रूह, उसका मजमुआ ये निकलता है जो कम से कम सारे अदालत में ये इस चीज़ का आया कि उन्होंने ये बिल्कुल आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए कि ना तो इसकी जो है वो अदालत की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो जज होता है वो ना तो उसकी वो इंडिपेंडेंट, ना तो क्वालिफ़िकेशंस है, फिर ना उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेचर है, ना उसकी कोई जो मुलाजमत है उसकी कोई यानी तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही वो आज़ादाना तौर पर फ़ैसला कर सकता है। इसलिए वो अदालत के तारीफ़ में ही नहीं आता जो आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ये ना अदालत आलिया में इसकी कोई अपील है, ना अदालत उज़्मा में इसका कोई आगे पटिशन होती है। सो
इसका ना कंट्रोल है ना अदालत आलिया के, ना इसका कमांड और कंट्रोल, दोनों चीज़ें सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अदालत आलिया की तहवील में कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट की नहीं आती है। तो बुनियादी चीज़ जो है हमारा यही था कि एक तो तफ्तीशी अमल जो है, आंसर जो है वो शफाफ और आर्टिकल 10A के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का होना चाहिए। और ये तो तफ्तीश से ही जब आप उसको मुल्ज़िम को उठा लेते हैं तो फिर उसका कोई पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कहाँ रखा जा रहा है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उसको क्या बुनियादी हुकूक मुयस्सर हैं या नहीं है।